प्रेशर क्या होता है आपने ही पढ़ा है अभी तक बचपन में, थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, करेक्ट? तो करेक्ट डेफिनेशन है, मतलब बचपन के हिसाब से आपकी करेक्ट है, देखते हैं सही है कि नहीं है। तो एक्चुअली में तुमने ये पढ़ा होगा कि अगर मान लो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, इसमें तुमने 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो कितना हो गया प्रेशर? प्रेशर बताओ यहाँ पे, तुम बोलोगे सर फोर्स, या which is thrust in this case upon area. This gives you 1/1 Newton per meter square, gives you pascals. But unfortunately this definition of pressure is not correct. Yeah, not the exact way of defining pressure. This is not exact way of defining pressure. देखेंगे प्रेशर क्या होता है। तो अभी तक जो तुमने ये डेफिनेशन पढ़ी है, ये डेफिनेशन गलत है। तो सही डेफिनेशन क्या है, उसके लिए हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे, ठीक है? ओके, तो अभी देखो तुम्हें मालूम, स्ट्रेस देखते हैं क्या होता है। स्ट्रेस देखो क्या होता है, अगर मान लो तुम एक एक किसी वायर में, एक मेरे पास एक वायर है और तुम यहाँ पर एक फोर्स लगा रहे हो, ठीक है? सो तुम यहाँ पर एक कुछ फोर्स लगा रहे हो। नाउ नाउ द थिंग इज दिस कि तुम बोल सकते हो कि सर ये स्ट्रेस को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस विच इज ये देखो फोर्स कैसा है, एरिया को परपेंडिकुलर है, बराबर? अपॉन एरिया। तो जो तुम प्रेशर पहले समझते थे वो एक्चुअली में उसका फिजिक्स में उसको हम क्या किस नाम से बोलते हैं? स्ट्रेस के नाम से बोलते हैं, एंड दिस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है? प्रेशर क्या था वो भी इसमें ही आएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में ही आएगा। एक तो जिसको अभी तक तुम प्रेशर के नाम से जानते थे वो एक्चुअली में क्या है, वो है तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक? ओके, तो कुछ टेंजेंशियल, लॉन्गिट्यूडनल है तो कुछ टेंजेंशियल भी होना चाहिए, हो सकता है। तुम बोलो सर मैं फोर्स ऐसे ना लगा के, मैं तो फोर्स ऐसे लगाऊंगा, आप फोर्स ऐसे लगाओ। ये फोर्स कैसा लग रहा है, देखो टेंजेंशियल टू द सरफेस लग रहा है, तो यहां पर इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है? शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है? ये कैसा फोर्स है, ये टेंजेंशियल फोर्स, एरिया को देखो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, बराबर? इनफैक्ट जब भी तुम प्रेशर बोलते हो तुम बोलते हो थ्रस्ट अपॉन एरिया, किसी ने सही बोला था, थ्रस्ट अपॉन एरिया, बराबर? यहाँ पे, यहाँ पर एटलीस्ट तुम्हें एक आइडिया ये तो दे दिया जाता है कि जो फोर्स लग रहा होगा भाई, फोर्स कैसे लग रहा होगा, सरफेस को परपेंडिकुलर लग रहा होगा, सरफेस को टैंजेंशियल नहीं लग रहा होगा। लेकिन हम अगर सरफेस को टैंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस, एंड दिस इज गिवन बाय टैंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है बच्चों, यस नो कुछ बोलिए। यस सर। हम्म, ठीक है ना? ओके, इसके बाद आ गया, ठीक, अब आता है बच्चों प्रेशर। अब जो प्रेशर एक्चुअली में तुम यहाँ पे पढ़ते हो, करेक्ट? अब नाउ दिस इज अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेशर दैट यू गेट इन दिस चैप्टर। तो प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, अगर तुम फोर्स लगा रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट में और उसका वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मान लो तुम इस बॉल पे फोर्स लगा रहे हो और इसका वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, तभी तुम उसको प्रेशर बोलोगे। मतलब जिस भी बॉडी पे प्रेशर लगता है उसका वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, तभी हम उसको प्रेशर बोलेंगे। नहीं तो जैसे यहाँ पर देखो तुम इस वायर को खींच रहे हो, हाँ तो खींचेगा ये वायर, ये वायर हो सकता है पहले ऐसा था, ठीक है, बाद में हो सकता है खींच के ये वायर ऐसा हो जाए,
लेकिन इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, इस वायर का वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। सेम थिंग गोज हियर ऑल्सो, तुम इस वायर को ऐसे खींचते हो बट स्टिल यू नो वायर ऐसे खींच कैसे हो जाएगा, या जो भी वो ऑब्जेक्ट को खींच कैसे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी इसका वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है। लेकिन अगर तुम एक बॉल लेते हो और इसमें यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो सच दैट दिस इज, बच्चों अभी आपको कंप्लीट डेफिनेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रेशर का, देखो करेक्ट। तो यहाँ पे तुम इसको सब डायरेक्शन से फोर्स लगाते हो सो दैट यहाँ पे तुम्हारा इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाए, ठीक है, करेक्ट। तुम्हारा तुम्हारा वॉल्यूम चेंज हो जाए, ठीक है, तब इस फोर्स अपॉन एरिया को तुम प्रेशर बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये जो फोर्स लगता है, पहली बात ये इस फोर्स नहीं होता है, देन दिस इज थ्रस्ट। नाउ दिस थ्रस्ट एक्ट्स इन ऑल द डायरेक्शन, तुम ऐसा देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये जो तुम्हारा स्मॉल सा एरिया आएगा, मतलब ये जो फोर्स एक स्मॉल एरिया पे लग रहा होगा, इसको हम प्रेशर बोलते हैं। तो एक्चुअली प्रेशर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, प्रेशर यहाँ पर ये जो प्रेशर है दिस इज अगेन force upon area, and this area should be very very small, very very small, ठीक है, मतलब एरिया 10 to 0 इतना छोटा होना चाहिए, बहुत छोटे से एरिया पे जो जो फोर्स लगता है उसको हम प्रेशर बोलते हैं। अभी आपको समझ में आया डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस? सो प्रेशर एंड स्ट्रेस आर नॉट वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो जो तुम्हें बचपन में पढ़ाया जाता था कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट्स नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? पहली चीज तो ये है कि उसका वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, और जो एरिया हम लेते हैं यहाँ पर दैट एरिया इज वेरी वेरी स्मॉल। तो तुम इसको ऐसे, जब भी तुम्हें कोई चीज को बहुत स्मॉल दिखाना रहता है ना, तुम ऐसे दिखा देते हो एफ अपॉन डी ए प्रेशर। तो यहाँ पे तुम ऐसे बोल देते हो, तो लिमिट ऑफ डी ए टेंड्स टू 0। तो अगर तुमने ऐसा कुछ दिखा दिया लिमिट ऑफ डी ए टेंड्स टू 0, मतलब इसका मतलब इट्स वेरी वेरी स्मॉल थिंग। कभी कभी देखो तुम ऐसे लिखते लिमिट ऑफ डी टी टेंड्स टू 0, करेक्ट, मतलब टाइम इज वेरी वेरी, डी टी का मतलब ये तो बहुत ही छोटा चीज, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात सभी बच्चों को? यस। हम्म। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज ऑल्सो फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हमने दो तरीके से हमने स्ट्रेस लगा सकते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल शेयरिंग, शेयरिंग मतलब टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, longitudinal stress upon longitudinal force upon longitudinal area is longitudinal stress, and then pressure means volume should change, correct? That's the entire gist of the story. इतना जल्दी से लिख लो, फिर हम स्ट्रेन देखेंगे क्या होता है। What is strain? अब देखो जब भी तुम लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगाओगे ऐसा, ठीक है, जब भी तुम फोर्स ऐसे लगाओगे तो इसकी वजह से देखो क्या होगा, इसकी वजह से लेंथ चेंज होगी, बराबर है, ठीक है ना, इसकी वजह से लेंथ विल चेंज, सम चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, ठीक है, एल नॉट कर लिया, तो इसकी वजह से सम चेंज इन लेंथ विल टेक प्लेस। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, बहुत ऑब्वियसली मेटल्स वायर्स में इतना भी तुम मतलब जब जब तुम फोर्स लगाते हो तो बहुत ज्यादा लेंथ का चेंज नहीं होता है, ठीक है, तुम उनके वायर्स तो बना नहीं रहे हो, तो यहाँ पर वी आर अज्यूमिंग कि जो यहाँ पे चेंज इन लेंथ है बहुत ज्यादा नहीं है। ऑब्वियसली अब तुम वायर्स वायर्स बनाओगे तो बहुत ज्यादा होता है, वहां उस केस में बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन वो अलग चीज हो गई, वो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा अज्यूम करें बहुत ही दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, दिस चेंज इन लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर हम
अगर फोर्स ऐसा लगा रहे थे तो ये क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था, बराबर। तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। करेक्ट। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल नॉट, दिस इज आवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसी तरह we also have इसी तरह we also have shearing stress है, shearing strain। what is shearing stress है, shearing strain? देखो, जब भी तुम फोर्स ऐसा लगाते हो, जब भी तुम फोर्स ऐसे लगाते हो, ठीक, ये एरिया हो गया, तो shearing स्ट्रेन जो होता है अपना, shearing स्ट्रेन, दिस इज बेसिकली, तो यहाँ पर देखो कैसे इसमें चेंज आया, थीटा का कुछ चेंज आया, करेक्ट। तो shearing स्ट्रेन इज नथिंग बट दिस थीटा। ठीक है, शेयरिंग, शेयरिंग ये क्या था, शेयरिंग स्ट्रेस था, तो शेयरिंग स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेन आएगा। ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेन जो होता है दैट इज गिवन बाय दिस थीटा। अब यहाँ पे थीटा जो बहुत ही स्मॉल है बच्चों, थीटा बहुत बड़ा नहीं होता है यहाँ पे। तो कहाँ पे देखने को मिलता है तुम्हें, ब्रिजेस के ऊपर। ठीक है, ब्रिज के वेट की वजह से कभी कभी क्या होता है, जो पिलर्स होते हैं उनमें कुछ ऐसा कुछ डायमेंशनल ये इस तरह के स्ट्रेन्स तुम्हें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें किस में मेजर करते हो, थीटा में मेजर करते हो यार। और ये मैंने बताया थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर देखो थीटा अगर स्मॉल होगा, तुम्हें मालूम होगा दिस थिंग, ये अगर लेंथ, तो ये लेंथ भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, और ये डेल्टा एक्स है। तो यहाँ पे हम थीटा को, रेडियन डेफिनेशन जो थीटा का क्या है, डेल्टा एक्स बाई एल। ठीक है, डेल्टा एक्स, ठीक है, so delta x by, so theta is basically delta x by, तो ये हो गया अपना shearing strain। ठीक, अब प्रेशर मैंने डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया था, एरिया शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, थ्रस्ट, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज होनी चाहिए, इस थ्रस्ट की वजह से वॉल्यूम जो है वो चेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या डिफाइन करेंगे, प्रेशर की वजह से वॉल्यूम स्ट्रेन आ जाएगा, करेक्ट, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है अपना, वॉल्यूम स्ट्रेन इज गिवन एज डेल्टा वी अपॉन वी। यहाँ पर एक निगेटिव साइन लगा देते, क्यों नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं हम यहाँ पे, बताओ नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं, कौन बच्चा बताएगा। यस, यस बच्चों बताओ निगेटिव साइन क्यों लगा रहे हो यहाँ पे। यस, सुरुजा आप बताओगे क्यों लगा रहे हो, लगा रहे हैं हम लोग नेगेटिव साइन यहाँ पे। क्योंकि सर वो प्रेशर अप्लाई करके बाद में उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, तो यस, फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव ही आ जाएगा। यस, तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा। देखो ना वॉल्यूम कम हो रहा है ना, पहले हो सकता था 5, इनिशियल वॉल्यूम 5 अगर सेंटीमीटर क्यूब है। सर एक बार फिर से बताओगे क्या। हाँ वही बता रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रही है, करेक्ट। जैसे अगर इनिशियल वॉल्यूम 5 सेंटीमीटर क्यूब था, तो हो सकता है प्रेशर लगाने के बाद तुम्हारा ये जो ये कम होते होते लेट्स से ये 3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो जब तुम फाइनल माइनस इनिशियल करोगे 3 माइनस 5 कितना आ गया, -2 आ गया कि नहीं आ गया, आगे कि नहीं आ गया -2।
ना, तो उसी चीज को पॉजिटिव करने के लिए हमने यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगा दिया है। ठीक है, ठीक है कि नहीं? सर पर वो कैसे कम होता है वो बताओ ना एक बार। क्योंकि तुम यहाँ पे सब डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो ना। अगर तुम सब डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो इसका वॉल्यूम कम होगा कि नहीं होगा? हाँ सर यस। यहाँ पे देखो मैंने बताया था आपको, करेक्ट। ओके, अब ना देयर समथिंग कॉल्ड एज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है? व्हाट इज हुक्स लॉ? हुक्स लॉ बोलता है कि अगर कोई भी चीज इलास्टिक बिहेवियर शो करती है, करेक्ट, अगर कोई भी चीज, या बेसिकली इट सेज हुक्स लॉ कि इलास्टिसिटी की जो रेंज कह सकते हो ये बता रहा है, ऐसा कोई खास कोई बहुत बड़ा लॉ नहीं है, करेक्ट, बट इट्स अ वेरी सिंपल लॉ। इट सेज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये वाला जो टर्म है ना, स्ट्रेस अपॉन, हमने अभी ऊपर देखो 3 तरह के स्ट्रेस पढ़े, करेक्ट, और 3 तरह के स्ट्रेन पढ़े हमने, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है ये कांस्टेंट होता है, तभी तुम्हारा इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी तुम बोलोगे बॉडी शो कर रही है। ठीक है, अगर हुक्स लॉ फॉलो नहीं है देन विल नॉट कंसीडर दैट बॉडी टू बी इलास्टिक एक्चुअली। तो इन दैट सेंस तुम्हारा जो रबर है इट डजंट फॉलो हुक्स लॉ, तो इन वन सेंस रबर इज नॉट एट ऑल इलास्टिक एट द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, समझ में आ रही है बात? समझ में आ हाँ रही सर। है? हम्म। हाँ सर। तो हुक्स लॉ बोलते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये जो है ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसके बाद फिर वॉल्यूम, स्ट्रेन एंड ऑल दोस थिंग। तो अब देखो, बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कांस्टेंट, यहाँ पर मैं 3 तरह के मॉडुलस डिफाइन किए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे हुक्स लॉ को, तो आपको और समझ में आएगा। तो 3 प्रकार के हमने मॉडुलस देखे हैं, पहले मैं उनको नाम फर्स्ट आई लिस्ट देम आउट, फिर मैं उसको तुम्हें दिखा दूंगा व्हाट इट एक्चुअली मींस। ठीक है, 3 प्रकार के मॉडुलस पे 3। तो पहला है यंग्स मॉडुलस। अभी यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस इज longitudinal stress, longitudinal stress upon longitudinal strain। ठीक, longitudinal stress upon longitudinal strain। ओके, जैसे किसी वायर में अगर तुम, और ये जो वैल्यूज है ना यंग्स मॉडुलस और इन सब चीजों की जो वैल्यू रहती है ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करती है, ये किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, करेक्ट। V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, बराबर है ना, V इज इक्वल टू आई आर होता है। ओके, तो वहां पे तुम पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी चेंज करो, तुम्हारा रेजिस्टेंस नहीं चेंज होता है, करंट चेंज होता है। ठीक है, तो उसी तरह एक, तो जस्ट लाइक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई आई, तो यहाँ पे V को जितना बड़ा होगा उतना I भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा। या इसको डिक्रीज करोगे तो उतना ये भी डिक्रीज होगा, करेक्ट। तो उसी तरह से यंग्स मॉडुलस डज नॉट डिपेंड ऑन स्ट्रेस और स्ट्रेन और एनी अदर पैरामीटर, इट इज जस्ट अ कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर, किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। तो यंग्स मॉडुलस को हमने कैसे डिफाइन किया? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, करेक्ट। तब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये फोर्स हो गया, ये एरिया हो गया, और फिर इस फोर्स की वजह से यहाँ पे कुछ चेंज इन लेंथ आएगा, डेल्टा एल ओरिजिनल लेंथ था इसका, तो इन सबको एक साथ कंबाइन कर दो, यंग्स मॉडुलस में क्या हो जाएगा? F अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल, ये हो गया तुम्हारा यंग्स मॉडुलस। इसका यूनिट क्या होगा? व्हाट विल बी द एसआई यूनिट फॉर यंग्स मॉडुलस, कोई बता सकता है? इस कौन बच्चा बताएगा व्हाट इज एसआई यूनिट फॉर यंग्स मॉडुलस? होगा
इसका जो एसआई यूनिट होगा, फोर्स का देखो एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, करेक्ट। एरिया का एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ का मीटर, डेल्टा एल इज आल्सो मीटर। तो यंग्स मॉडुलस का जो एसआई यूनिट होगा दैट विल, तो ये एल और ये एल, इसका मीटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर है कि नहीं, बराबर है ना। तो इसका एसआई यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो अब दूसरा मॉडुलस देखते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज शियरिंग मॉडुलस, या इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो आप? और बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला, कौन बच्चा बताएगा? What will be the formula for modulus of rigidity? Yes, बताओ जल्दी से। यस बच्चों जल्दी बताइए क्या होगा इसका फॉर्मूला। सिंपल तो है, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है ना, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। व्हाट इज शेयरिंग स्ट्रेस? ये हो गया फोर्स, हो गया एरिया, थीटा, ये हो गया थीटा। करेक्ट, डेल्टा एक्स अपॉन एल। मीटर कितना, शेयरिंग स्ट्रेस कितना हुआ, एफ अपॉन ए, शेयरिंग स्ट्रेन कितना हुआ, डेल्टा एक्स अपॉन एल, करेक्ट। एफ अपॉन ए इंटू, ये हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या इसको तुम सिंपली थीटा भी लिख सकते हो। तो इसको तुम n इज इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन थीटा, व्हिच कम्स आउट टू बी एफ अपॉन ए इनटू थीटा। ठीक है, इसका भी ऐसा यूनिट बताओ कितना होगा। यस शिवांग बताओ क्या होगा इसका SI यूनिट। शिवांग व्हाट विल बी द SI यूनिट फॉर दिस? 1 मिनट सर। बताओ जल्दी बच्चों कितना, चैट में बता सकते हो बाकी बच्चे। यस अदिति वेरी गुड। Sir, I had a doubt in previous Young's modulus. एक सेकंड आया, एक सेकंड आया। यस वेरी गुड देवश्री। यस शिवांग कितना होगा जल्दी बताओ, हो गया 1 मिनट। यस शिवांग आई वेटिंग, यार वेरी गुड। इसका असाइनमेंट होगा
न्यूटन पर मीटर, क्योंकि थीटा का तो यूनिट ही नहीं होता ना, थीटा का कोई यूनिट ही नहीं हाँ होता सर, बेटा। वो कंफ्यूज हो गया था, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, तो थीटा का कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द SI यूनिट। ओके, कुछ डाउट है किसी को ऊपर? यस बोलो, क्या डाउट इसमें? सर इसमें ए जो है वो डेल्टा ए है क्या, न्यू ए है या ओरिजिनल ए है? यहाँ पे इसका एरिया देखो, तुम यहाँ पे जब ये जो वायर होगा, ये जो एरिया है ना तुम्हारा, इसका ये पूरा एरिया लेते हैं, फिर यहाँ पे फोर्स तुम ऐसे लगाते हो। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। कैन यू गेस व्हाट विल बी द थर्ड वन? थर्ड वन क्या होगा? बल्क मॉडुलस। कैन यू गेस द फॉर्मूला बच्चों? इसका फॉर्मूला गेस कर सकते हो? यस बताओ, ऋग्वेद आप गेस कर सकते हो इसका फॉर्मूला क्या होगा बल्क मॉडुलस का? जल्दी से बताओ। यस ऋग्वेद, आप हो कि नहीं हो? तो ये हो जाएगा प्रेशर ऑन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो प्रेशर को ही कभी कभी हम वॉल्यूम स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेशर का दूसरा नाम है वॉल्यूम स्ट्रेस। तो बल्क मॉडुलस का तो वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, करेक्ट। तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होगा? व्हाट विल बी वॉल्यूम स्ट्रेस? प्रेशर अगेन फोर्स अपॉन, तो इसको हम प्रेशर ही लिख देंगे P। और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या था अपना? डेल्टा V बाई V, और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ गया, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला। और यहाँ पे भी देखो चेंज इन वॉल्यूम, इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा। प्रेशर का अगेन यूनिट कितना होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप पास्कल भी बोल सकते हो, बट जनरली इसको पास्कल बोलना अवॉइड किया करो। Even the unit is same and but this is not exactly Pascal, this is Newton per meter square। यहाँ पर आप बोल सकते हो पास्कल, किसी ने तो मुझे बच्चे ने उसका यूनिट पास्कल लिख के दे दिया था। तो try avoiding Pascal for these rigidity and Young's, you can use Pascals for bulk। ओके ठीक है बच्चों, इसको जल्द टेबल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, मैं कंप्रेसिबिलिटी बताता हूँ आपको, पॉइजन रेशियो क्या होता है वो भी बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस आपको दिख रहा है, जैसे एल्यूमिनियम का देखो, एल्यूमिनियम का यंग्स मॉडुलस कितना है? 0.7 इंटू 10⁻11। मतलब सोचो कितना हाई है, 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट, मतलब जब तुम एल्यूमिनियम को खींच रहे होगे तो ऑलमोस्ट इसी रेंज के कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, एंड दिस इज वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स। 10⁻11 कोई छोटा मोटा फोर्स नहीं होता है। ठीक है, स्टील में देखो कितना फोर्स लग रहा है, 2 इंटू 10⁻11। मतलब अगर सपोज तुमने 1 मीटर स्क्वायर का स्टील का एरिया लिया तो उसमें इतना फोर्स लगेगा, 10⁻11 का फोर्स लगेगा उसमें। बराबर है? यस नो? यस और नो बच्चों? बराबर है ना? कैन यू इमेजिन दिस सच ट्रिमेंडस ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्सेस? फोर्स को तुम्हें लगाना पड़ेगा उसको थोड़ा सा खींचने के लिए। ठीक, तो दिस इज हाउ यू कैन से। फिर शेयर मॉडुलस भी आप देख सकते हो। अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखो, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, आयरन, स्टील, स्टील का सबसे ज्यादा है, टंगस्टन का उससे भी ज्यादा है। तो तुमने देखा होगा तुम्हारे घर में एल्यूमिनियम के जो वेसल्स रहते हैं,
इफ यू हैव सीन एनी ऑफ एल्यूमिनियम वेसल्स और स्टील के वेसल्स देखो, एल्यूमिनियम के वेसल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, एल्यूमिनियम के वेसल्स, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड दिस और नो बच्चों? एल्यूमिनियम के जो वेसल्स Yes. रहते हैं उसको एक दो बार पटक दो आप तो उसमें डेंट वेंट बैठ जाते हैं, इसलिए आपकी जो गाड़ियां होती हैं वो भी एल्यूमिनियम की बनी होती है, उसमें भी देखो जरा सा कहीं से टकरा गई कुछ हो गया ना, तुरंत उसमें डेंट बैठ जाता है, बराबर है, बराबर है ना? Yes. Okay, but on the other hand, if you take steel, steel is very very sturdy. स्टील के पतीले को पटको, इतना जल्दी डेंट नहीं बैठता है उसमें, ठीक है? Then you can also see bulk modulus. बल्क मॉडुलस यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें, शेयर मॉडुलस दिख रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखो ये वैल्यूज कितनी हाई है, दिस यू कैन जस्ट सी। बल्क मॉडुलस पे एक और देखने वाली बात है जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अभी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी को जैसे आप देख सकते लेटर के से डिनोट किया है एंड इट इज गिवन बाय 1 by बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस, करेक्ट? कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्स ऑफ, एक सेकंड, ये आज मेरा बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा है। Okay, so so this is what this is. Correct. So this is compressibility. Compressibility क्या है? Compressibility is inverse of bulk modulus. ठीक है? समझ में आ गई बात? तब यहाँ पर देखो, अब अच्छा तुम्हें कंप्रेसिबिलिटी से तुम्हें कुछ एक वर्ड सुन के कुछ एक फीलिंग आ रहा होगा, कंप्रेसिबिलिटी, करेक्ट? तुम किसी चीज को कंप्रेस कितना कर पा रहे हो उस टाइप का एक फीलिंग आ रहा होगा तुम्हें। तो अब देखो, अगर मान लो मैं मेटल्स की बात करता हूँ, लिक्विड की बात करता हूँ, कौन ज्यादा कंप्रेसिबल होगा? बताओ बच्चों। लिक्विड ज्यादा कंप्रेसिबल होंगे, वेरी गुड। तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का कंप्रेसिबिलिटी कितना है? 3.7 into 10⁻⁻11। यहाँ पे यूनिट देखो उलट गया, मीटर स्क्वायर ऊपर न्यूटन हो गया, ठीक है? तो मर्क्यूरी का कंप्रेसिबिलिटी इतना है। चलो जरा यहाँ से किसी का कंप्रेसिबिलिटी निकाल सकते हैं? आयरन का निकाल लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी। आयरन का देखो कंप्रेसिबिलिटी कितना आएगा? कितना आएगा? 1 into 10⁻⁻11 मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन। हम आयरन के टर्म्स में सब बात करेंगे, चलो, बिकॉज आयरन का 1 है, करेक्ट? आयरन का 1 into 10⁻11 है, ठीक है? तो दैट मीन्स व्हाट, मर्क्यूरी जो है आयरन के कंपैरिजन में 3.7 टाइम्स ज्यादा कंप्रेस हो रहा है, बराबर है? बराबर है कि नहीं? दिख रहा है आपको यहाँ पे कि नहीं बच्चों? Yes. Now let's see the other और वाटर देखो, वाटर 49 टाइम्स ज्यादा है। वाटर जो है वो ऑलमोस्ट 49 टाइम्स ज्यादा कंप्रेसिबल है एज कंपेयर्ड टू आयरन, ठीक है? उसी तरह फिर यहाँ पर देखो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल 110 टाइम्स ज्यादा कंप्रेसिबल है आयरन से। और अगर तुम गैसेस की बात करो तो गैसेस कुछ 1000 टाइम्स ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं एज कंपेयर्ड टू दिस लिक्विड एंड ऑल, ठीक है बच्चों? इतनी बात आ गई, बात समझ में? इतनी बात आपको समझ में आ गई? यस, नो, से समथिंग? Yes, sir. फिर आगे बढ़ सकते हैं अपन। तो कंप्रेसिबिलिटी ध्यान में रखना। ओके, अब ये पॉइसंस रेशियो क्या है? व्हाट इज दिस पॉइसंस रेशियो? और इसमें ये देखो तुम, पॉइसन रेशियो जो है सबसे ज्यादा कॉपर का है 0.32 और ऑलमोस्ट सबके लिए 0.2 क्या को अप्रोच कर रहा है, ठीक है? तो देखो पॉइसंस रेशियो क्या होता है? जब भी तुम किसी वायर को खींचते हो, बराबर है, जब भी तुम किसी मान लो तुम्हें किसी चीज का ये बनाना है, तो ऑब्वियसली ये जो तुम्हारा यंग्स मॉडुलस है उसका एक स्लाइट सा डिसएडवांटेज है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था। यंग्स मॉडुलस तभी डिफाइंड रहेगा जब तुम्हारा इलास्टिक लिमिट में रहेगा, इसलिए तुमको मैंने बोला था यहाँ पे ये जो
ये जो लेंथ है बहुत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इसको हुक्स लॉ फॉलो करना है, और हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा देन यंग्स मॉडुलस वोंट बी वैलिड एट दैट पॉइंट। ठीक है, यंग्स मॉडुलस तभी वैलिड है जब तुम्हारा हुक्स लॉ फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, इसलिए पहले मैंने हुक्स लॉ बता दिया तुम्हें। करेक्ट। अगर यंग हुक्स लॉ नहीं फॉलो हो रहा होगा, यंग्स मॉडुलस वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब अगर तुम किसी चीज का वायर तुम्हें कुछ वायर बनाने हैं तो वहां पे फिर ये रेशियो यंग्स मॉडुलस का इट्स नॉट सो मच हेल्पफुल फॉर अस। तो उसके लिए हमने एक और रेशियो निकाला, पॉइजन का रेशियो निकाला। ये पॉइजन रेशियो क्या होता है? देखो, कोई वायर है, इसको तुमने खींचा, तुमने इसका एक वायर बनाया। ठीक, इसका तुम जब वायर बनाओगे तो इसका खींचो, बना दो खींच के वायर इसका। ठीक है, इसको खींच के क्या कर दो, बना दीजिए इसका वायर। खींच इसको बना दीजिए वायर। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब इसको खींचोगे तो यहाँ पर एक ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आई शुड यूज। इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो तुम्हें देखने को मिल रहा है कि मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये तो तुम्हें ऑलरेडी दिख रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बट यहाँ पे देखो इसका डायमीटर भी तो कुछ चेंज हो रहा है। यहाँ पे इसका डायमीटर चेंज होता है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल डायमीटर? बच्चों बताइए यस नो कुछ। यस। तो इसको तुम क्या बोलोगे? इसको तुम बोल सकते हो, पॉइसन रेशियो को बोल सकते हो सिग्मा। सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पॉइसन्स रेशियो इज एक, लेट मी चेक इट। लॉन्गिट्यूडनल पहले होता है कि ये होता है, एक सेकंड ना, मुझे जस्ट चेक इट, नहीं तो फिर मैं गलत लिख दूंगा फॉर्मूला। हाँ, तो यहाँ पे लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेटरल। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इसका डायमीटर चेंज हो रहा है, बराबर। तो पॉइसन रेशियो होता है चेंज इन डायमीटर अपॉन चेंज इन लेंथ। और यहाँ पर भी हम एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं बच्चों। हियर आल्सो वी पुट अ नेगेटिव साइन। क्यों लगाया नेगेटिव साइन यहाँ पर हमने? एनीवन, एनी गैस? क्योंकि डायमीटर छोटा हो रहा है ना, डायमीटर यहाँ पे छोटा हो रहा है, इसी रेशियो को पॉइसन रेशियो बोला जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, यस नो कुछ बोलो। यस। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। इसका नेक्स्ट पार्ट सरफेस टेंशन है, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट वीक में देखेंगे। तो इसमें भी इतना ही है तुम्हें। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? पॉइसन्स रेशियो। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से। इस क्वेश्चन को देखो, जल्दी से इसका आंसर बताओ बच्चों। चलो देखो यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील वायर कितना है आपको दिया हुआ है। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू डबल इट्स लेंथ। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ठीक है, तो अभी ये लेंथ L नॉट है, तो यहाँ पे बेसिकली स्ट्रेन जो हो जाएगा, ऑब्वियसली थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है क्वेश्चन, बिकॉज व्हेन यू डबल द लेंथ तब क्या होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा, एंड इतना ज्यादा होता नहीं है दिस एक्सटेंशन। बट लेट्स कीप द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन। स्ट्रेन कितना हो गया मेरा? 2 हो गया। ठीक है, बराबर। स्ट्रेन कितना हो गया? 2 हो गया ना। 2 क्यों हो गया? क्योंकि डेल्टा L अपॉन
L नॉट, डेल्टा L कितना हो जाएगा मेरा, डेल्टा L शुड बी फोर्स रिक्वायर्ड टू डबल इट्स लेंथ। ओके, तो एक्चुअली तो L2 नहीं होगा शायद, तो यही होगा, L नॉट ही होगा यहाँ पे, डेल्टा L इज इक्वल टू L नॉट, L नॉट, तो आई थिंक स्ट्रेन इज 1। ठीक है, ओके। अब फोर्स देखो, स्ट्रेस कितना लगेगा इसमें, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, तो बस F अपॉन A अपॉन, ठीक है, F अपॉन A अपॉन 1 शुड बी इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। कितना सिंपल है, F कितना है, ये फाइंड करने में, एरिया ऑफ कितना दिया, 0.1 सेंटीमीटर है, तो 0.1 इंटू 10 रेज टू 1 सेंटीमीटर इज 10 रेज टू minus 2 meter, 10 raised to minus 4 equals to 2 into 10 raised to 11। कितना हो गया, 0.2 to 10 raised to 7, 2 into 10 raised to 6 हो जाएगा। देखो कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है इसको खींचने में, बराबर है बच्चों, बराबर है ना। चलो, तो इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा टू सॉल्व, प्लीज गो थ्रू देम। ठीक है, विद दिस वी एक पार्ट ऑफ दिस, वन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज डन। नेक्स्ट वीक में हम लोग सरफेस टेंशन देखेंगे। ओके, चलो, वी आर एंडिंग द सेशन।